अब तक देश विदेश को 63,381 ऑफिसर दे चुकी देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में पासिंग आउट के बाद भारतीय सेना को आज 341 नए यंग ऑफिसर्स मिल गए। ये परेड ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर शुरू हुई। पासिंग आउट परेड में कुल 425 कैडेट्स शामिल हुए। इन कैडेट्स में 9 मित्र देशों के 84 कैडेट्स भी शामिल थे। आज से हम देश सेवा, देश पर मर मिटने को हैं तैयार हम। भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए देहरादून में आज हुई पासिंग आउट परेड में सेना को 341 जाबाज युवा अफसर मिल गए। सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर ने परेड की सलामी ली और सभी कैडेट्स को देश सेवा की शपथ दिलाई। 341 भारतीय और 84 विदेशी कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। परेड के दौरान कैडेट्स पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। कैडेट्स का जोश देखते ही बन रहा था। परेड में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से बटालियन अंडर ऑफिसर मुकेश कुमार सम्मानित किए गए। वहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए दीपक सिंह को गोल्ड मेडल मिला। बटालियन अंडर ऑफिसर मुकेश कुमार को सिल्वर मेडल मिला। वहीं लवनीत सिंह को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। दक्ष कुमार पंत ने सिल्वर मेडल टीजी हासिल किया। किनले नोरबू सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट चुने गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर डोगराई कंपनी को मिला। It's a historic moment, not just for me, for my family also. It is a proud moment, and I feel that I have made my parents proud. For other than me, they are the person who are looking forward that my father is looking forward that my son has achieved good. So it's a good feeling for me that I have made my parents proud. Army is a way of life for me. For some it's a profession, but for me it's a way of life. Here the adventures that you can enjoy, that you can take part in, it's more than just a profession. शुरू से सोचा हुआ था तुषार आपने कि आपको देश सेवा के लिए जाना है या फिर सडनली या फिर किस तरीके से तैयारियां की थी? No, it was my initial plan. I was preparing for it from like in my college days. I was preparing for it. चौरासी युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने। 1932 में आईएमए की स्थापना के बाद से अब तक देश को 60,725 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स मिले हैं, जबकि 34 मित्र देशों के 2,656 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स आईएमए से पास आउट हो चुके हैं। Will join the respective armies as they take their first step into the folds of the military fraternity, ready to shoulder their responsibilities as guardians of the nation and serve the country with absolute sense of duty and pride. We too, who have been associated with these gentlemen, are filled with immense satisfaction to witness this glorious moment for which we have worked closely together. बचपन से देश सेवा का जज्बा लेकर सैनिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे कई कैडेट्स ने इस खास दिन के लिए सालों तक इंतजार किया। जब आज वो दिन आया तो खुशी से उछल पड़े। उनके चेहरे पर देश सेवा का जुनून झलक रहा था। तो ये आप देखिए यहाँ पर सेना में अधिकारी बनने के बाद किस तरीके से जोश जो है वो इन जाबाज अधिकारियों का यहाँ पर पूरी तरह से हाई है और इनको रेजिमेंट अपनी अपनी मिल गई है। उसके बाद ये अपनी अपनी रेजिमेंट में चले जाएंगे, लेकिन किस तरीके से पूरी तरीके से उत्साह में लबरेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की बानगी यहाँ पर दिखा रही है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल की तर्ज पर इस साल भी कैडेट्स की परिजन पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हो सके। परेड के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। कैडेट्स मास्क लगाकर परेड करते नजर आए।
कोविड महामारी के दौरान कैडेट्स को ट्रेनिंग में कई चुनौतियां पेश आईं। पासिंग आउट परेड में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। कोरोना की मौजूदा हालात के कारण पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में जेंटलमैन कैडेट्स के माता-पिता और परिवार के सदस्य शामिल नहीं हो पाए। जेंटलमैन कैडेट जो अब अधिकारी यहाँ पर बन चुके हैं और आप सबके चेहरों पर देख सकते हैं किस तरह की खुशी। आप सबको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। नाम बताइए आप अपना और किस रेजिमेंट में जा रहे हैं, कुछ पता चला? लेफ्टिनेंट सुपर शांगटा मैम, मैं 69 इंजीनियर ब्रिज रेजिमेंट में जा रहा हूँ। ये बताइए, पेरेंट्स तो इस बार आ नहीं पाए, कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा दुख? थोड़ा सा ज़रूर है, बट हमारे ऑफिसर्स ने हमें पिक किया है, वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। आप बताइए, अपना नाम बताइए और कैसी फीलिंग है? लेफ्टिनेंट रामकेश सिंह और मैं 284 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में जा रहा हूँ और इस समय में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं और इस मुकाम को हासिल करने में हमारे ऑफिसर्स, हमारे पेरेंट्स का बहुत योगदान रहा है। थैंक यू। काफी मेहनत रही है और उसके बाद आज का दिन काफ़ी नहीं, मैं काफ़ी 13 साल से इस माहौल में और इस 13 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी इस दिन का इंतजार कर रहे थे और सही में आज बहुत खुशी हो रही है। 13 साल आपने बताया, 13 साल कैसे? 7 साल मिलिट्री स्कूल, फिर 3 साल NDA और 1 साल ये IMA, तो सब मिला के 13 साल हो जाते हैं और इस दिन के लिए सभी इंतजार कर रहे थे और बहुत खुश हूँ मैं। आप मुझे बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और आज काफ़ी खुशी है। पेरेंट्स वगैरह नहीं आए, इस बात का थोड़ा सा दुख है। मैं मणिपुर का बिलोंग करता हूँ और मैं 14 जान में जा रहा हूँ। ये बताइए, आज जो आपके कमांडेंट है, अधिकारी हैं, उन्होंने जो है वो पिपिंग सेरेमनी की है, कैसा लगा? क्योंकि हर बार पेरेंट्स यहाँ पर करते थे, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं मन में ठेस है? अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा था तो पेरेंट्स नहीं आ पाएगा इधर, मतलब आ गया तो वो हो जाएगा, इसलिए अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ पर सुना सभी जांबाज अधिकारियों को जो कि अब देश सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। कहीं ना कहीं मन में इस बात की चीज़ है कि पेरेंट्स नहीं आ पाए, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि जिन गुरुओं ने उन्हें तैयार किया उन्हीं के द्वारा उनकी पिपिंग सेरेमनी हुई है। IMA में हर पासिंग आउट परेड में पीपिंग समारोह जो परंपरागत रूप से पासिंग आउट कैडेट्स के माता पिता करते हैं, इस बार IMA में तैनात इंस्ट्रक्टर स्टाफ ने इस जिम्मेदारी को अदा किया। जो पेरेंट्स यहाँ आते उसकी बात ही कुछ और होती, लेकिन आज भी हम इक्वली पेरेंट्स की तरह ही प्राउड फील कर रहे हैं युवा अधिकारियों को पिप करते हुए। एक बहुत बड़ा परिवार है, पेरेंट्स नहीं आ पाए तो क्या हुआ, वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। सो बट हाँ, कैडेट्स के लिए दे विल ऑलवेज फील बैड दैट पेरेंट्स कुडंट कम, बट नेवर माइंड, देयर गोइंग टू बी बेटर हैप्पीनेस इन लाइफ। बचपन से सेना का अफसर का सपना देखने वाले इन कैडेट्स की चाहत होती है कि पीपिंग सेरेमनी और पासिंग आउट परेड में उनके माता पिता शामिल हों। कोविड के चलते जब ये मुमकिन होना मुश्किल हुआ तो पासिंग आउट परेड के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैडेट से उनके माता पिता की बात करवाई गई, जिससे कमी को पूरा किया जा सके। और सभी मित्रों की ओर से तुम सभी साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि तुम भारतीय सेना में एक ऑफिसर बन गए हो और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप आगे बहुत ही ईमानदारी मेहनत से आगे बढ़ें। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड, थैंक्स फॉर ऑल द बेस्ट विशेस। मैं बहुत खुश हूँ आज, और ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता था। आप लोगों ने मुझे बचपन से सपोर्ट किया, अच्छे स्कूलों में डाला, एंड दैट्स वाई योर स्ट्रगल इज़ द मेन रीज़न वाई आई एम वेयर आई एम। Saurabh Auti is going to pass out from Indian Military Academy and will join 168 RT Regiment. From my village, Ralegan Sindhi, Saurabh is the first military officer. Congratulations, my son, on your commission as a lieutenant. It is time for you to serve our nation. I believe you will be a great officer. Good luck and give your best. We all are very proud.
इन सब के बीच अब आपको एक खुश नसीब पिता से मिलवाते हैं जो सेना में अफसर है। पासिंग आउट में अपने बेटे को अफसर बनता देखा और दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं की रेजिमेंट में उनके बेटे को नियुक्ति मिली है। नहीं, हम तो बड़े खुश हैं कि सरताज मेरी यूनिट ही ज्वाइन कर रहा है और मेहनत तो ऑफ कोर्स है यहाँ पर। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब आदमी पास आउट होता है, और मेरे लिए खास तौर से, क्योंकि मेरे लिए तो सभी मेरे बच्चे की तरह ही हैं, और मेरा खुद का बेटा अगर मेरी यूनिट में आ रहा है तो बड़ी प्राउड फीलिंग है ये मुझे। I've been waiting for this moment for 13 years now. So this has been my dream ever since he commanded. And now I get a moment to join the same regiment. It's a matter of pride for me. ये दिन हर उस माता पिता के लिए ऐतिहासिक और गर्व महसूस कराने वाला था, क्योंकि आज न केवल उनके बेटे का बल्कि उनका भी सपना पूरा हुआ। आज के बाद उनका बेटा देश का सिपाही बनकर मां भारती की सेवा करेगा। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून के क्लेमेंट टाउन के रहने वाले गजेंद्र बिष्ट अपने खानदान की चौथी पीढ़ी हैं जो भारतीय सेना में आज शामिल हुई। अपने परदादा, दादा और पिता से प्रेरित होकर गजेंद्र ने भी भारतीय सेना में जाने का सपना देखा और आज उसे पूरा किया। मैं देहरादून क्लेमेंट टाउन से बिलोंग करता हूँ एंड मेरे फादर एंड 4 फादर्स दोनों 4th जनरेशन ऑफिसर्स में। ओके, और कितना सपना है पहले से देखते रहे ये? यस मैम, एज ग्रोइंग अप हमने यही लाइफ देखी है एंड मैं वही फुटस्टेप फॉलो करना चाहता था अपने पेरेंट्स के, सो इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन करी। कितना टफ रहा यहाँ तक, मेहनत कितनी लगन? मैम चैलेंजेस लाइफ में हर जगह होते हैं, यू जस्ट हैव टू, आपको अपना गोल ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहना पड़ता है मैम। उसके अलावा तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल, बट यू कैन कीप गोइंग अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग हो तो। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं। इस